लोगों को तो याद है, इन पे डिस्कशन में नहीं करता हूं। रेसिप्रोकल पेयर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, टेन किसका रेशियो होता है? साइन बाय कॉस, कॉट होता है कॉस बाय साइन। ठीक है, अब इसके बाद ये डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ये मैंने एक बार आप लोगों को बता दिया था, शॉर्ट में ब्रीफ किया था। ठीक है, कुछ बेसिक आपको याद रखने, जैसे कि पाई बाय 6 कितना होता है? 30 डिग्री, पाई बाय 3 होता है 60, पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, एंड सो ऑन। क्लियर? अच्छा, इसके बाद ये वाली चीज जरा ध्यान देना, जैसे 360 डिग्री है, कितना होगा? 2 पाई। 180 इज पाई, सो 360 इज 2 पाई। 3 पाई इज इक्वल टू कितना होगा? 540। मतलब 180 की जो मल्टीपल्स होंगे, 18 की जो टेबल्स में जो जो आएंगे, अकॉर्डिंगली यहां पर हो जाएंगे। क्लियर ये चीज? फिर ये टेबल, ये एकदम इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल सबको याद है ना, क्लास 10th वाली जो टेबल थी। ठीक है, एटलीस्ट बेसिक 3 के लिए तो याद रहना ही चाहिए। ओके, फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए, मैंने ये भी शायद बता दिया था, साइन कॉस, टेन कॉट, कोसेक एंड सेक। आइडेंटिटीज क्लास 10th की 3 आइडेंटिटीज होती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, सब यूज होंगी। ठीक है, हाँ, ये डोमेन और रेंज पे फिलहाल डिस्कशन नहीं करते हम। हाँ, यहां से जो मैंने ये वाला ग्राफ भी आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर दिया था, ये ग्राफ कैसे बनता है साइन का। ठीक है, क्वाड्रेंट्स कैसे मार्क्ड होते हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो गई थी। इसी पॉइंट पे अब मेरा डिस्कशन होगा। ये हमने एक बार और किया था पहले, लेकिन यहीं पर अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोगों को आंसर करने। क्लियर ये चीज? तो आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू किसी भी एंगल पे निकालने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो गिवन एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। समझ गए? कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। सेकेंड, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस क्वाड्रेंट में वो जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और थर्ड चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। मैं एक शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू एक बार आपको फिर से ब्रीफ करता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको निकालना है साइन 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 120 डिग्री की वैल्यू, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। ठीक है, अगर हम इस रूल से जाते, 180 अब छोड़ दो, पाई लिख दो, पाई माइनस 60। ठीक है, पाई, पाई कहां पर होता है? देखो, पाई ये इधर पे आता है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पाई। 3 पाई भी यहीं पर आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई एंड सो ऑन। तो ये जो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई को रिप्रेजेंट करेगा, 180 डिग्री के मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स। क्लियर ये चीज? और इधर पे आपको जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दिख रहा है, इसमें आपको क्या मिलेंगे? इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई मिलेंगे, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज? तो यहां पर क्या है? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस मतलब पीछे की तरफ जाएंगे, पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। मतलब यहां पर ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, पहली चीज। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। फिर दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्जन का रूल यहां लिखा हुआ है, जब भी पाई बाय 2 प्लस माइनस या 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस, पाई बाय 2 मतलब देखो ये है भाई पाई बाय 2, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव आए। 3 पाई बाय 2 मतलब ये है। तो जब भी इन दोनों से प्लस माइनस के फॉर्म में ले रहे हो तो कन्वर्जन होगा कॉम्प्लीमेंट्री में, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पर कन्वर्जन नहीं होगा तो प्लस आएगा। तो साइन पॉजिटिव रहता है इसमें, इसलिए प्लस, और साइन थीटा बन जाएगा। और थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? जल्दी बोलो। नहीं, नहीं, √3/2। याद नहीं है ये चीज, इसलिए मैं बोला याद रखना, एकदम एकदम मुंह पे होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो कितना आ गया? √3/2। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 या पाई बाय 2 प्लस 30। समझ गए? सो साइन 90 प्लस थीटा, तो अगेन क्वाड्रेंट देखेंगे, 90 ये है, प्लस मतलब इधर आ गया, प्लस आया इधर। इधर पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो क्या आएगा? प्लस आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा क्या? कन्वर्ट होगा क्या? यस होगा। जब भी पाई बाय 2 या 90 प्लस माइनस होता है तो होता है, तो कन्वर्जन होगा। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा होता है? कॉस। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? अगेन √3/2। तो ये हो गया। क्लियर ये चीज? तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है और सारे एंगल्स की वैल्यूज आपको निकालनी है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चंस दूंगा तब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। सीधा स्टार्ट कर देते क्वेश्चंस इस कंसेप्ट बेस्ड। ये कंसेप्ट तो क्लियर है ना सबको?
ठीक है, तो चलो मैं बुक से ही क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले आपको अभी करना है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 3.2, और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक पहले करने, 6 से लेके 10 तक। ठीक है, तो इसके साथ बैठ जाना, इसके साथ बैठ जाओ। और तुम लोगों को तुम्हारी बुक से भी देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इनकी बुक में क्वेश्चंस बहुत कम दिए हुए हैं। ठीक है, और निखिल को एक बुक दे देना कोई, जिनके पास दो है। ठीक है, हाँ, तो 3.2 पेज नंबर 63 सबने ओपन कर लिया? तान्या क्लियर है? हम्म, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स सारे स्टेटमेंट्स हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहला कौन सा लिखा है? साइन, साइन 765 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर ये चीज? 765, 18 की टेबल बोलते जाते हैं। चलो, 18 वन जा 18, 18 टू जा, 18 टू जा कितना होता है? 36, तो ये हो गया 360। 18 थ्री जा 540, 18 फोर जा, यस 18 फोर जा कितना हो जाता है? 72। तो ये क्या आ जाएगा? 720। समझ में आई ये चीज? मतलब 18 फोर जा है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा लिख देते हैं, साइन 720 प्लस 45, ऐसा लिख सकते हैं। 720 डिग्री, 720 डिग्री इसको रेडियन में लिख दो, ज्यादा अच्छा है। ये कितना हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। समझ में है कि नहीं? 180 डिग्री मतलब पाई, तो ये क्या हो गया? 4 पाई। तो साइन 4 पाई प्लस 45। यहां तक क्लियर सबको? तान्या समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो कंफर्म करो। यस सर। हाँ, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जिनको डाउट है पूछ लो। 4 पाई देखो ये हो गया, प्लस मतलब इधर पे घूम जाओ। समझ गए ना? आपको जब भी मूवमेंट देखना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है। प्लस मतलब उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ो, माइनस मतलब उस डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर ये चीज? तो साइन 4 पाई प्लस थीटा आपने समझ लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट आना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। कन्वर्जन कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 45। तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2। दैट्स इट, ये हो गया इसका आंसर। समझ गए ये चीज? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना तुरंत। 7। क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कोसेक -1410, ऐसा ही है ना? -1410। अब इधर इधर ध्यान से समझना। नहीं, ठीक है, जो भी एक बार डिस्कस करेंगे, फाइनल आंसर पे मैं डिस्कशन करूंगा। मेरे ख्याल से तुम लोग गलत किए हो। चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लो कि आप ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो एंगल में जो माइनस है ना, उस माइनस को आपको हटाना है। समझ गए? तो जब वो माइनस हटेगा तो क्या होगा वो आपको समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट में कई बच्चे गलती करते, इसलिए आप लोग एकदम क्लियर रखना। आप ये समझो कि माइनस थीटा कहां पर आता है? माइनस थीटा कहां पर आता है? देखो, थीटा कहां पर आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा हम क्या कंसीडर करते हैं? अक्यूट एंगल। तो माइनस थीटा कहां पर आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? कॉस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। समझ में आई ये चीज? तो इसका मतलब आप सिंपली ये समझ लो कि कॉस माइनस थीटा आया तो आप उसको क्या लिखोगे? कॉस थीटा। समझ गए? सेक माइनस थीटा आया तो आप उसको क्या लिखोगे? सेक थीटा। माइनस को हटा दोगे।
और साइन माइनस थीटा आएगा तो क्या लिखेंगे उसको, माइनस साइन थीटा। और कोसेक माइनस थीटा आएगा तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक थीटा। मतलब इन दोनों के लिए अगर अंदर माइनस है तो हम उसको प्लस करके लिख देंगे, बाकी सब में माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। रीजन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी चारों नेगेटिव होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। पहला स्टेप समझ में आ गया। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, आप देखोगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोसेक। कोसेक माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, मतलब माइनस कोसेक 1410। क्या ये पहला स्टेप सबको क्लियर। अब आप वही 180 के मल्टीपल्स देखोगे तो 180 इंटू 4 हमने देखा था 720 होता है ना। तो 180 इंटू 8 कितना होता है, 1440 होता है, जो नियर टू दिस नंबर है। क्लियर ये चीज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 180 मतलब पाई हो गया, एक्चुअली ये कितना हो गया, 8 पाई हो गया। क्लियर ये चीज। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक 1440 माइनस 30 डिग्री। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा था उसको। कोसेक ये हो जाएगा 8 पाई माइनस 30 डिग्री। क्लियर यहां तक का स्टेप सबको, ठीक है। अब मैं जिनसे पूछूंगा बस वही आंसर करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले आप ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, अदिति। अक्षत कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, माही बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आप लोगों को, देखो 8 पाई मैंने बोला ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब पॉजिटिव एक्स, प्लस आ रहा है मतलब इधर, माइनस आ रहा है मतलब इधर, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आई ये चीज, क्वाड्रेंट क्यों पता होना चाहिए, पॉजिटिव का नेगेटिव ये आइडेंटिफाई करनी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव। तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आ गया, ठीक है। पेयर में, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में कन्वर्जन नहीं होगा, जब भी पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 आता है तभी होता है। तो ये माइनस कोसेक थीटा बन जाएगा, तो माइनस कोसेक थीटा, थीटा मतलब क्या है ये, 30 डिग्री। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 30। हाँ ठीक है, आंसर 2 आएगा। ओके। तो कोसेक का अगर आपको नहीं पता तो उसका रेसिप्रोकल होता है साइन, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। दैट्स इट, खत्म। क्लियर सबको। हम्म। एक प्रोसेस में चलेंगे तो इजी लगेगा, अभी लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, अदिति को डिफिकल्ट लग रहा है ना अदिति। हाँ एकदम आराम से पूछ लिया करो, हम लोग यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दो माइनस कैसे आया, पहला माइनस आया क्योंकि हमने देखा कि माइनस थीटा है, तो माइनस बाहर निकलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इसलिए वो माइनस साथ में चल रहा था। ये वाला माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने देखा ये 8 पाई माइनस थीटा, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस कोसेक थीटा, ये उसके कारण आया। ठीक है, क्लियर सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, जल्दी से बताना, क्वेश्चन नंबर 8। बोलो क्या लिखा हुआ है, tan 19 पाई बाय 3। तो अभी तक जितने भी एंगल गिवन थे वो डिग्रीज में गिवन थे, अब यहां पर डायरेक्टली इसने इसको रेडियन में गिवन किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 19 पाई बाय 3, अगर आप वैल्यू निकालने की सोच रहे हो कि 19 पाई बाय 3 कितना होता है, तो पाई मतलब 180 अपॉन 3 मतलब 60 डिग्री हो गया। 60 इंटू 19 बहुत बड़ा नंबर आएगा, समझ रहे हो, तो आसान नहीं है निकालना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये 19 पाई बाय 3 को ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा जो कि पाई या 2 पाई या 4 पाई इस टाइप के मल्टीपल्स में आ जाए। क्लियर है। तो 19 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, 19 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 18 ऐसे ही होता है, क्या बच जाएगा 1। तो हम इसको 19 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, 6 1 अपॉन 3, मिक्स फ्रैक्शन की बात कर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसको किस में ब्रेक करेंगे, 6 पाई प्लस पाई बाय 3 में। क्या ये समझ में, कैसे मैंने ये चीज सोचा कि किस में ब्रेक करना है। मैंने देखा कि 19 अपॉन 3, देखो 19 अपॉन 3 है ना,
तो 19/3 अगर डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा कोशेंट, 1 आएगा रिमाइंडर। मिक्स फ्रैक्शन ऐसे ही लिखते हैं 6 1/3, तो इसलिए हम इसको 6 पाई प्लस पाई/3 में स्प्लिट कर सकते हैं। अब ऐड करके देख लो, 6 3 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा 19 पाई/3। अब यहां पर जब आप देखोगे कि 6 पाई मतलब कहां पर, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स? पॉजिटिव एक्स। प्लस मतलब कहां, ऊपर या नीचे? ऊपर। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव आएगा। कन्वर्जन होगा क्या 10 का? नहीं होगा, तो 10 का 10 ही रहेगा। और थीटा क्या है यहाँ पर? पाई/3, तो ये क्या हो जाएगा पाई/3। पाई/3 मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो आंसर क्या आएगा? √3। क्या ये क्लियर हुआ सबको? कैलकुलेटर से बिल्कुल आ सकता है, अगर सीख गए हो कैलकुलेटर यूज करना। क्लियर सबको? अदिति को डाउट है अभी भी? अदिति थोड़ा 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं, आई थिंक फिर उसके बाद क्लियर होगा धीरे। स्टेप नंबर 1 पहले हमने इसको इस पार्ट में ब्रेक किया है, ऐसे 2 एंगल्स में। ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल आपके एक्सेस वाले होने चाहिए, या तो वो 4 पाई 6 पाई 8 पाई या 1 पाई 3 पाई 5 पाई ऐसा होना चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सेस इससे डिफाइन होना चाहिए एक्चुअली। देखो क्या है ना, ये वाले जैसे 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये हो गए, या तो फिर पाई/2 5 पाई/2 इस तरह के होने चाहिए, पाई 3 पाई 5 पाई, या फिर ये कौन सा है 3 पाई/2 7 पाई/2, तो प्लस माइनस ऑफ दैट इसी फॉर्म में होना चाहिए। बेस्ट है अगर 2 पाई 4 पाई 6 पाई या पाई 3 पाई 5 पाई के मल्टीपल्स में लिखो, ऐसा करने से ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, ऐसा करने से फिर आपका क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव इसलिए प्लस, कन्वर्जन नहीं होगा, एज इट इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताना जल्दी से। साइन -11 पाई/3, साइन -11 पाई/3, तो सबसे पहले क्या होगा बताओ इसमें? माइनस हटाना है हमको, सबसे पहले अंदर वाला माइनस हटाना है। तो माइनस हटाने के लिए देखो कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है साइन -थीटा, -थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? माइनस साइन थीटा, जो भी एंगल है वो थीटा है, यहाँ पर क्या है वो एंगल ये। ठीक है, हाँ। अभी अभी देखो पिछले बार मैंने क्या किया था, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करके देखा। इस बार अगर डिवाइड करके देखेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा इस बार, वैसा करना ज्यादा आसान नहीं होगा। 3 पाई प्लस 2 पाई/3, बट 2 पाई/3 पे हमको वैल्यू नहीं पता ना, समझ रहे हो? मतलब क्या है, अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 पाई प्लस 2 पाई/3 ऐसे में स्प्लिट होगा वो, अगर डिवाइड करके देखोगे तो 3 पाई प्लस थीटा तो चलो ठीक है निकाल लोगे, लेकिन 2 पाई/3 कितना एंगल होता है? 120 डिग्री। हमको स्टिल 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, तो उसको वैसे स्प्लिट करना इस केस में पॉसिबल या प्रॉपर नहीं है, ये मैं बोलूंगा। तो और क्या कर सकते हैं इसको हम? 11 पाई को हम ऐसा लिख सकते हैं 12 पाई माइनस पाई अपॉन 3। क्या ये स्टेप समझ में है? 11 पाई को मैंने क्या लिखा? 12 पाई माइनस पाई। अब फर्दर ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा? 12 पाई/3 माइनस पाई/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, ये क्या बन जाएगा? 4 पाई/3 माइनस, नहीं 4 पाई होगा ना, 4 पाई माइनस पाई/3। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है? हाँ, अभी अब ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि पाई/3 आपको पता है कितना होता है? 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू आपको याद है। 4 पाई, अब देखो 4 पाई वाला क्वाड्रेंट कौन सा एक्सेस है? पॉजिटिव एक्स एक्सेस, और माइनस लिखा है, माइनस मतलब नीचे, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आएगा, माइनस साइन थीटा बनेगा, और थीटा की वैल्यू क्या है? पाई/3।
माइनस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री और उसकी वैल्यू √3/2। क्लियर सबको ये चीज? अच्छा, उसको कैसे निकाला है? अच्छा, कैलकुलेटर से निकाला है। हम्म हम्म ओके, चलो चेक करते। ये हो गया, हटा दो ना सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप लोग ट्राई करना कॉट माइनस 15 π/4। तो सबसे पहले माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 15 π/4। अब 15 π/4 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसी चीज में सोचना पड़ेगा। तो 16 - 1 ये लिख सकते। तो यहां पर लिखेंगे इसको 16 पाई माइनस पाई होल अपॉन 4। फर्दर ये हो जाएगा माइनस कॉट 4 π - π/4। करेक्ट। कैसे? नहीं, एक्चुअल में ऐसे करना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तो हम पढ़ते पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम। और वो सिस्टम तुमको जानना जरूरी है, भले तुम्हारे पास कैलकुलेटर हो। बिकॉज कई बार क्वेश्चंस नंबर्स के फॉर्म में नहीं होते, वेरिएबल्स एक्स वाई और थीटा के फॉर्म में होते, तो उसमें तुम गलत कर जाओगे अगर तुमने ये रूल नहीं सीखा तो। हाँ ठीक है, ऐसे हैं क्वेश्चंस तुम्हारी बुक से मैंने जब करवाए थे। डायरेक्ट करेंगे तो नहीं, ऐसा कोई मार्क्स अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है तो 1 मार्क के लिए आएगा। तो उसमें आप डायरेक्टली करोगे तो आंसर नहीं कटेगा। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आते हैं इस पॉइंट पे, तो माइनस। अब उसके बाद आप देखोगे कि कॉट 4 π - थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा 4 π माइनस मतलब नीचे। कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट थीटा बन जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या है? π/4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फर्दर ये क्या बन जाएगा? कॉट π/4 बनेगा। और कॉट π/4 मतलब 45, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। दैट्स इट। क्लियर? अक्षत क्लियर? ठीक है। तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस रैंडमली देता हूं दूसरे बुक से। ठीक है, चेक करते हैं आप लोगों को कितना क्लियर हुआ। आप लोग मुझे निकाल के बताओ सेक 5 π/3 की वैल्यू। सेक 5 π/3 की वैल्यू तान्या बना रहे हो ना? हाँ, पहले आप इसको ब्रेक कैसे करोगे, फिर क्वाड्रेंट डिसाइड होगा। किसमें ब्रेक किया? यस, करेक्ट। ऐसे करेंगे ना, 6 π - π/3। सॉरी, सेक है। यहाँ ये वाला स्टेप हुआ कि नहीं क्लियर? अभी अभी बताओ, फाइनल आंसर बताओ। मुझे फाइनल आंसर बताओ उसके बाद। हम्म गलत जवाब। अभी क्या कंफ्यूजन है, मेरे से डिस्कस करो। बताओ क्या कंफ्यूजन है माही? यहां तक आया समझ में? इसके बाद मैंने रूल क्या बताया आपको? सबसे पहले क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो। कौन सा क्वाड्रेंट? तुमने बोल दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तुम बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते?
एड शुगर टू कॉफी, मतलब कॉफी मतलब सी से कॉस, कॉस और उसका रेसिप्रोकल मतलब कि सेक, तो सेक क्या होगा वहां पर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या आना है प्लस आना है। कन्वर्जन होगा क्या सेक के अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, नहीं होगा, तो सेक का सेक ही रहेगा। और थीटा क्या है यहाँ पर π/3, तो बस इतना। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। हाँ हाँ करेक्ट, तो आंसर क्या आएगा 2। cos 60 होता है 1/2, उसको उल्टा कर दो sec 60 मिल गया। ठीक है क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। 10 25 π/4, 10 25 π/4, क्या लिखा है 26, नहीं कॉपी देखना पड़ेगा, नहीं आंसर 1, हाँ करेक्ट है, दिखा कैसे बना है, लेकिन मुझे प्रोसेस भी जानना है। हाँ ठीक है करेक्ट है। हाँ और किसी का, मुझे पहले प्रॉब्लम चेक करनी पड़ेगी। हाँ इसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई मेरे को। हम्म, देखो माही इधर ध्यान देना, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि माइनस करके ही लिखे, प्लस करके भी लिख सकते हैं ना। जैसे 26 - 1 लिखना जरूरी नहीं है, 24 + 1 भी लिख सकते। हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी हम प्लस या माइनस कर रहे हैं वो नीचे वाले डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर देखा जाए 25 के पहले कौन सा आता है 24π + π होल अपॉन 4, समझ में आई ये चीज। अब इसको हम क्या लिखेंगे 10 6π + π/4, समझ में आई ये चीज। देख लो 6 4 जा 24 + π, इसको सेपरेट कर दोगे तो यही आएगा। अब आप देख सकते हो कि हाँ अब ये जो एंगल आया है ये एक्यूट एंगल है। 6π कहां पर आता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस लिखा हुआ है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आएगा पॉजिटिव। अनचेंज रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट नहीं होगा, तो +10। और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर π/4, π/4 मतलब 45, 10 45 की वैल्यू 1, तो आंसर आएगा 1। हम्म हाँ हाँ मतलब ऐसा है, कुछ में प्लस करना पड़ेगा कुछ में माइनस करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्ट उसका डिविजिबल है। अब एक आध और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। साइन -17π/3, साइन -17π/3, तो सबसे पहले आप क्या करोगे अंदर वाले माइनस को हटाना है, तो क्या होगा पहला स्टेप, करेक्ट, -sin17π/3, पहला स्टेप तो ये हो जाएगा। ये स्टेप सबको क्लियर ना। हम्म यस। अब आप ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे 18π - π/3। हाँ मतलब वही आएगा, अल्टीमेटली वही आएगा 6π - π/3। क्लियर यहां तक का स्टेप सबको। हम्म अब आप ये सोचोगे, ये वाले माइनस को तो अभी छोड़ ही दो, बाहर में है। अब आप ये सोचोगे कि भाई ये 6π कहां पर है पॉजिटिव एक्स, माइनस मतलब नीचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण एक और माइनस, और क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर π/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन π/3 बनेगा,
पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो हम्म हम्म तो अगर मान लो क्वेश्चन साइन -23 पाई बाय 3 रहता तो भी आंसर वही आता, ठीक है, क्योंकि हर 2 पाई के एडिशन पे सेम आंसर आएगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 10 1395 डिग्री, 10 1395 डिग्री, 10 1395 डिग्री। अब ये सोचो, तुम्हारे स्कूल वाले ऐसे क्वेश्चन तो देंगे नहीं ना कि सीधा वैल्यू पुट करो कैलकुलेटर में और आंसर मिल जाए। तो 1440, आई थिंक ये नंबर था 1440, 8 पाई का इक्विवेलेंट होता है ना। 1440 -45, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और 1440 का इक्विवेलेंट होता है 8 पाई। मैं पाई के टर्म्स में लिखने इसलिए प्रेफर करने बोलता हूं क्योंकि उससे हमको याद रहता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या नेगेटिव एक्स एक्सिस है, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस मतलब कहां पर आ रहा है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पर क्या आएगा, -tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो हो जाएगा -1, दैट्स इट। वही तो किया है जो मैंने किया है। चलेगा, चलेगा, लेकिन इसमें ना tan बाहर, हाँ चलेगा, चलो ठीक है। ओके, क्लियर सबको ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अ, अच्छा, एक क्वेश्चन ना मैं ऐसे ही दे देता हूं मन से, इधर बुक से तो नहीं देख रहा, मन से दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताना क्या होगा। अच्छा, उसमें से लेता हूँ। 10 3 पाई बाय 2 +45 डिग्री, बताओ क्या आएगा आंसर। हम्म हम्म 1 मिनट रुक जाओ। सबसे पहले ये 3 पाई बाय 2 मैंने इंटेंशनली दिया, आपको याद रहना चाहिए 3 पाई बाय 2 कहाँ आता है। तो देखो 3 पाई बाय 2 यहां पर आता है, -y, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, 3 पाई बाय 2 प्लस, प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस। हाँ, अब ये वाली गलती नहीं करो, इसीलिए मैंने ये दिया। कॉट में कन्वर्ट होगा ये। क्यों कॉट में कन्वर्ट होगा, मैंने जब भी बताया, जब भी पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई से प्लस माइनस होना तो कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्शन होता है। तो ये क्या होगा, आंसर फिर भी सही आ रहा है वो अलग बात है, कॉट 45 डिग्री। समझ में आया ये स्टेप। और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर क्या आएगा, -1। क्लियर। अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन एक मिल गया मुझे, ये तुम लोग सॉल्व करोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -690 डिग्री इंटू कॉस 300 डिग्री, सॉरी, -300 डिग्री इंटू कॉस -300 डिग्री
फिर आएगा प्लस कॉस 750 माइनस 750 डिग्री इंटू साइन माइनस, नहीं, अरे जब वो आइडेंटिटी लगती होती तो मैं भी क्यों देता क्वेश्चन, क्योंकि इन लोगों को तो मैं पढ़ाया नहीं हूं ना आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी लग भी नहीं सकती क्योंकि एंगल भी अलग है। अभी तक मैं जितना पढ़ाया ना आज की क्लास में उसी कंसेप्ट से ये बनेगा। तो नहीं बन रहा तो मैं बताऊं, तान्या बन रहा है? Yes, sir. वो माइनस कॉस 300 डिग्री नहीं है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो क्वाड्रेंट में कॉस कॉस थीटा, वो स्टेप स्किप नहीं करना है। ये आराम से फ्रेश फीलिंग कर लेते हैं। हाँ, चलो एक काम करो, देखते हैं आंसर निकाल के बता दो, बाकी लोग इधर ध्यान दो। ठीक है, देखो स्टेप स्किप नहीं करो, आराम से देखो। सबसे पहले भाई साइन माइनस थीटा, यही लग रहा है ना, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस है। अगर तुम लोगों को वो तरीका समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी बुक में ना पेज नंबर 63 में फॉर्मूले आइडेंटिटी के फॉर्म में गिवन है, उसको देख लो। देखो पेज नंबर 63 में फर्स्ट आइडेंटिटी सबसे बॉटम में क्या लिखा हुआ है? साइन माइनस एक्स, उसको क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन एक्स। फिर क्या लिखा है? कॉस माइनस एक्स, उसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स। ठीक है, और उसके बाद 10 का भी शायद लिखा होगा, नहीं लिखा है क्या 10 का? आगे कहीं लिखा होगा 10 का। फिर 10 माइनस एक्स होता है माइनस 10x। ये आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लो, या जैसा मैंने समझाया उस तरीके से समझ लो। तो हाँ, इस पॉइंट पे आते हैं, साइन माइनस थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 690 डिग्री। ये हो जाएगा पहला स्टेप। इधर पे ये क्या हो जाएगा? इंटू कॉस 300 डिग्री। क्या बोल रहे हैं? आंसर गलत है। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला प्लस कॉस 750, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस साइन 240। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? पहले हमने अंदर एंगल के माइनस को हटा दिया। गलत। हाँ, अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों में से माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ। अब इसके बाद इसको लिखता हूँ साइन 690, अभी मैं आराम से बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनिशियल है। और ये हो जाएगा कॉस 750 इंटू साइन 240। ओके, ये हो गया। हाँ सॉरी, 300। हाँ, अब 690 के नियरेस्ट वाला नंबर कौन सा है? 720। 720 मतलब कितना होता है? 4 पाई, है ना? तो इसको लिखेंगे साइन 720 माइनस 30, या 4 पाई माइनस 30, या आप इसको ऐसे समझ लो 4 पाई माइनस 30।
ये कितना हो जाएगा इनटू कॉस, क्या लिखेंगे इसको 360 माइनस 60, जिसको आप ये भी समझ सकते हो 2 पाई -60 प्लस ये हो जाएगा कॉस 720 प्लस 30, ठीक है 2 पाई प्लस 30 समझ लो, 2 नहीं 4 पाई ना, 4 पाई प्लस 30 इंटू साइन, इसको क्या लिखेंगे, हाँ पाई प्लस पाई 180 है ना, हाँ 180 प्लस 60, आंसर क्या है ये बता, पाई प्लस 60। क्लियर है यहां तक सबको? अब ये माइनस एज इट इज, अब एक एक करके देखते चलते हैं, एक एक वैल्यू बताओ। अदिति ये बताओ मुझे, ये क्या क्या होगा ये, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलना। फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस, तो यहां क्या लगेगा माइनस। अब क्या लिखूं, माइनस साइन, करेक्ट, माइनस साइन 30 डिग्री, करेक्ट। रिया नेक्स्ट ये बताना, कौन सा क्वाड्रेंट रिया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आना है, हाँ ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री, करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में आ गया यहाँ पर प्लस, ये आ गया प्लस, ठीक है। हाँ नेक्स्ट माही, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ऐड, ऐड से ए से ऑल, मतलब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। क्या आएगा फिर कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, क्लियर। लास्ट वाला बताना, लास्ट वाला आयुषी, हाँ 1 मिनट रुकना यार, गलत बोल रहे हो। कौन सा क्वाड्रेंट, हाँ कौन सा क्वाड्रेंट, नहीं कैसे सेकंड, 2 पाई 4 पाई 6 पाई इधर, पाई 3 पाई 5 पाई इधर, पाई प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहां क्या आएगा माइनस साइन 60 डिग्री, क्लियर। हाँ क्या बोल रहा है अब बता चैतन्य, गलत है, ठीक है। ओके यहां तक क्लियर सबको। फिर से यहां से माइनस बाहर निकलेगा, वहां से भी माइनस निकलेगा, तो सब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब सीधा वैल्यू पुट करते, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अरे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम 4, 1 प्लस 3, आंसर इज 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। 1 का बोला, 2 बोला था पहली बार में। क्लियर ये चीज सबको, हाँ हम्म, इसलिए मैं एकदम रिलैक्स होके बनाता हूँ आराम से, ठीक है। तुम लोग भी शॉर्टकट अभी मत मारो, जब एक्सपर्ट हो जाओ ना तब स्टेप स्किप करना स्टार्ट करो, फिर मैं करूंगा उतने स्पीड अप में जाऊंगा, लेकिन अभी इनिशियल है इसलिए मैं एकदम आराम से बता रहा हूँ। क्लियर सबको हो गया, हटा दूं। हम्म अब हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के ही। अब ये वाले क्वेश्चंस मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, आई होप आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, बीच बीच में समय समय पे करूंगा। एक्सरसाइज 3.2 के जो 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन है उसके लिए ऊपर इंस्ट्रक्शंस क्या गिवन है पढ़ो। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आपको निकालनी है,
एक गिवन है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बाकी आप लोग बनाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ, उसके फर्स्ट पार्ट में cos x इज इक्वल्स टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, इस कंडीशन में। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव आया। आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो सबसे पहला इसका दोस्त, कॉस का दोस्त, जो उसका रेसिप्रोकल है, कौन है? सेक। तो सेक एक्स तो ऐसे ही निकाल लोगे, सेक एक्स क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या आएगा? -2। तो एक मिल गया यहां पर, आपको समझ में आई ये चीज? ठीक है। कॉस का दूसरा दोस्त, कॉम्प्लीमेंट्री वाला दोस्त, क्या नाम है उसका? साइन। तो इन दोनों की भी एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1। यहां पर कॉस की जगह पे वैल्यू रख दो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा? -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, जस्ट वेट, मैं वेट करता हूं आप लोगों के आंसर का बताना। ऐसे ही होगा ना? सही कर रहा हूं ना? तो क्या आ जाएगा? ये 3/4 आएगा। हाँ, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? बोलो जल्दी। √3/2 ऐसे ही आएगी, लेकिन यहां पर आएगा माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए आएगा माइनस। समझ गए ये चीज? अब साइन का रेसिप्रोकल वाला फ्रेंड कौन है? कोसेक। कोसेक क्या हो जाएगा? इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, -2/√3। समझ में आ गया? तो ये मिल गए हमको दो, और ये 3, और ये एक और ऑलरेडी गिवन था 4। अब क्या बन गया? टेन और कॉट। हाँ ठीक है, उसको मत गिनो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 6 होते हैं, जिसमें 4 हमारे पास अवेलेबल है, ये बता रहा हूं। टेन, टेन कैसे निकलता है? साइन बाय कॉस से। तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, बताओ क्या आएगा? -√3/2 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या है? -1/2। माइनस माइनस कट गया, 2 कट गया, तो क्या बच गया? √3। ये हो गया tan। और क्या बच गया? cot x, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज 1/√3। समझ गए? बस यही करना है। हाँ, x 60 नहीं है एक्चुअली, क्योंकि x कैसे 60 हो सकता है? समझ गए ना? x x होगा 240 डिग्री, पाई प्लस थीटा। हाँ ठीक है, समझ गए ना सब? क्या करना है समझ गए इन क्वेश्चंस में? चलो स्टार्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। हाँ। हाँ है ना, तुम लोगों को बताया भी है मैंने। तान्या बन रहा है? Yes, sir. ओके।
चेक करना पीछे से। और किसी का आया क्या? अच्छा, आया क्या करेक्ट पूरा? अच्छा, साइन गलत आया। हम्म, ओके। और बाकी लोगों का? हम्म, नेक्स्ट बनाते चलो, कंटिन्यू बनाओ फास्ट। इधर और किसी का कुछ प्रॉब्लम? हाँ, कुछ जो क्वेश्चन है वो देख लेता हूँ। तान्या, बना क्या तुम्हारा? नो सर, अभी नहीं बना है। कुछ डाउट तो पूछो। आइडेंटिटी भी सही है। sin square x plus cos square x is equal to 1. अब sin की जगह पे लिखो 3 by 5, तब इधर 3 by 5 स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर में क्या करो, दोनों का स्क्वायर होगा 3 और 5, ठीक है, प्लस cos square x equal to 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो कैसे कैसे कर फैमिली तो 1 है ना उधर, तो पहले 1 minus 1 9 upon 25 10 of the 1 plus sec square x, 10 square x is equal to 1 plus sec square। सेकंड बन गया दिया पूरा आंसर की आइडेंटिटीज के साथ होती है cot की कोसेक के साथ 1 plus cot square is equal to cosec square। ये 10 पर ये आइडेंटिटी इसीलिए मैंने लिखा आइडेंटिटी बना। तो सेकंड वाला cos की वैल्यू क्या है बताओ एक तो माइनस एक सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, क्वेश्चन में मेंशन दिया सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है tan sin by b। देखो cos x is equal to root over 16 upon 25। तो 1 plus cot minus sin of 1 plus x was according to second 1 plus cot square theta is correct for theta हो जाएगा। आयुषी बन रहा है। हाँ, और तुम लोगों का कौन सा बताना है? कट बता देंगे। आंसर स्टेट किया है। तान्या, कुछ प्रॉब्लम तो पूछो। तान्या, सेकंड बना क्या?
अभी और क्या प्रॉब्लम आएगी पूछना मुझे, ये कंप्लीट होना चाहिए, एटलीस्ट सेकंड तो सबका हो जाना चाहिए। कॉस निकल गया तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, -5/4। ओके। हम्म क्या, हम्म हम्म चेक करो आंसर। सही है, करेक्ट है। बन गया सेकंड पूरा। ओके, बन गया। हम्म अच्छा ये बताओ, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम 1 to 5 में बन जाएंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएंगे ना। ये वाला जो है थर्ड पार्ट, थर्ड में आपको क्या गिवन है, थर्ड में गिवन है कॉट एक्स। कॉट एक्स इज इक्वल टू गिवन है 3/4 एंड एक्स बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है ना। एक्स बिलोंग्स, तो कॉट से आप निकाल लोगे tan, tan एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। बाकी कैसे निकालोगे, हम्म हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, वेट वेट मैं बता देता हूं, 1 मिनट। यहां तक क्लियर ना सबको। अब देखो, आपको अब चाहिए साइन कॉस टेन, तो आपको आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी देखो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। क्लास 10th की आइडेंटिटी याद आया। तो यहां पर कॉट की जगह पे पुट कर देंगे 3/4। तो कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। यहां तक का स्टेप क्लियर। हम्म समझ में आया यहां तक। नहीं, 1 + 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। तो कोसेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5/4। आप पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, तो देखो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, कोसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन। ठीक है, तो क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/5। हो गया साइन। ठीक है, अब क्या निकालना है आप लोगों को, कॉस और सेक। ठीक है, तो आप इसके बाद ये वाले बहुत सारे तरीके, 1 + cos स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + tan की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो क्या हो जाएगा, 4/3 का होल स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 16/9। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/9। तो सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी,
5/3 पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव, तो इसका रेसिप्रोकल होता है cos x, हो जाएगा -3/5। दैट्स इट, हो गया। समझ में आया ये चीज? तो ऐसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ना फिर। इसके बाद तो आइडेंटिटी है, एक्सरसाइज 3.1 में हमको करने हैं। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है 3.1 में, तो रेडियन और डिग्री कन्वर्जन है। हाँ, इनका भी 3.1 वैसा ही है जैसा तुम लोगों का 3.1, तो एक साथ करवाऊंगा, तेरे भी क्वेश्चंस ले लूंगा, इनके भी क्वेश्चंस ले लूंगा। हाँ है ना, इनके में भी है सेम चीज। मिनट है सिलेबस में तो हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो आई थिंक आज की क्लास यहीं स्टॉप करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। किसमें? अच्छा, ये वाले के अंदर आर्क वाले, हाँ एक ही एक्सरसाइज सबके में, एक एक ही एक्सरसाइज। हम्म तो हाँ, परसों हम लोग हो गया, होने वाला क्या हुआ अभी? नेक्स्ट वीक है रिलेशन फंक्शन आने वाला, ये वाला आने वाला है, नहीं आ रहा है। और लोगों का हो गया, वो भी पोस्टपोन कराने बंद। ठीक है, तान्या सॉल्व किया कि नहीं आज की क्लास में क्वेश्चंस?